नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो भारत के एयर डिफेंस को रेवोल्यूशनरी तरीके से अपग्रेड कर देगी। दरअसल डीआरडीओ ने अपने लेटेस्ट लेजर वेपन सिस्टम सहस्त्र शक्ति का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है और इस अचीवमेंट ने भारत को दुनिया के टॉप 5 डिफेंस टेक्नोलॉजी वाले देशों की लिस्ट में ला खड़ा किया है। दोस्तों, डीआरडीओ की कुर्नूल स्थित लेबोरेटरी सेंटर ऑफ हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज ने इस रेवोल्यूशनरी सिस्टम को डेवलप किया है। सहस्त्र शक्ति 30 किलोवाट का लेजर वेपन सिस्टम है जो 5 किलोमीटर की रेंज में किसी भी एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और सबसे इम्प्रेसिव बात है कि ये पूरा सिस्टम सिर्फ 2 4x4 हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर फिटेड है, जिनमें से एक व्हीकल पर लेजर वेपन सिस्टम माउंटेड है और दूसरे पर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसके इस कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से बैटलफील्ड में इस सिस्टम को रैपिडली डिप्लॉय किया जा सकता है। इस सिस्टम का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल यूनिट इनकमिंग थ्रेट्स को डिटेक्ट करता है और बीम कंट्रोल यूनिट लेजर एनर्जी को टारगेट पर फोकस करके डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों, टेस्टिंग के दौरान इस सिस्टम ने अपनी एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज को भी प्रूव किया है, जिसमें इसने फिक्स्ड विंग यूएवी को तो डिस्ट्रॉय किया ही, साथ में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिसेबल भी किया। लेकिन टेस्ट के दौरान इसकी सबसे रिमार्केबल अचीवमेंट थी एक साथ 7 ड्रोन्स के स्वाम को न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि दोस्तों स्वाम ड्रोन्स मॉडर्न वॉरफेयर में एक मेजर थ्रेट बन गए हैं। इसलिए इस सिस्टम की ये कैपेबिलिटी बहुत वैल्यूएबल बन जाती है। अगर हम इस टेक्नोलॉजी को और डीप में समझें तो सहस्त्र शक्ति सिस्टम फाइबर लेजर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसकी एफिशिएंसी ट्रेडिशनल लेजर सिस्टम की एफिशिएंसी से 30 से 60% अधिक होती है। ये सिस्टम फाइबर कपल्ड डायोड लेजर का यूज करता है, जिसमें वीक लेजर सोर्स को रेयर अर्थ मटेरियल जैसे एटर्बियम या आरबीएम से डोप्ड फाइबर ग्लास के थ्रू मल्टीप्लाई किया जाता है, जिससे हाई क्वालिटी लेजर बीम मिलती है और कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, जो अल्टीमेटली इस सिस्टम के डिजाइन को कॉम्पैक्ट रखने में हेल्प करता है। दोस्तों, सहस्त्र शक्ति डीआरडीओ का तीसरा इटरेशन है। इस टेक्नोलॉजी के मार्क 1 और मार्क 2 वर्जन से मिले एक्सपीरियंस को इनकॉर्पोरेट करके डीआरडीओ ने मार्क 2A को यानी सहस्त्र शक्ति सिस्टम को और भी लिथल बनाया है। और इस सिस्टम की एक यूनिक कैपेबिलिटी है कि एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ मल्टीपल बीम कंट्रोल यूनिट्स को कनेक्ट किया जा सकता है। मतलब अगर दुश्मन एयर डिफेंस को सैचुरेट करने की कोशिश करे तो हम मल्टीपल यूनिट्स को डिप्लॉय करके उससे एफिशिएंटली डील कर सकते हैं। भारतीय ग्राउंड फोर्सेस के अलावा इस टेक्नोलॉजी को नेवी के वॉरशिप्स के लिए भी अडेप्ट किया जा रहा है, क्योंकि इस सिस्टम का वेट 810 किलोग्राम से कम होने की वजह से इसे वॉरशिप पर इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। और दूसरी बात, ट्रेडिशनल मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में ये सिग्निफिकेंटली कॉस्ट इफेक्टिव है। एक मिसाइल से जहां सिंगल टारगेट को ही एंगेज किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ ये लेजर सिस्टम कंटिन्यूस एंगेजमेंट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और अगर हम इसके फ्यूचर रोड मैप की बात करें तो डीआरडीओ पहले से ही 2 किलोवाट और 10 किलोवाट के सिस्टम सक्सेसफुली डेवलप कर चुका है और अभी इस 30 किलोवाट के सिस्टम के टेस्ट भी सक्सेसफुल रहे हैं और आगे इस साल के एंड तक 50 किलोवाट के सिस्टम का टेस्ट होने वाला है। 2026 तक 100 किलोवाट का सिस्टम और 2027 तक सबसे पावरफुल 300 किलोवाट का प्रोजेक्ट सूर्य ऑपरेशनल हो जाएगा। सूर्य की रेंज 20 किलोमीटर तक होगी, जो इसे लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस के लिए परफेक्ट बनाती है। दोस्तों, ये अचीवमेंट इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को अब तक सिर्फ यूएसए, रशिया, चाइना और इजराइल ने ही डेमोन्स्ट्रेट किया था। अब भारत के इस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होने से हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज में सिग्निफिकेंट बूस्ट आएगा। और दोस्तों, हमारे डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत के मुताबिक ये तो सिर्फ शुरुआत है। उनका कहना है कि डीआरडीओ हाई एनर्जी माइक्रोवेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज पर ऑलरेडी काम कर रहा है और ये सारी टेक्नोलॉजीज भारत को नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए तैयार करेंगी, जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक नए लेवल पर ले जाएगी। तो दोस्तों, आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस के लिए द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।